नमस्कार, आदाब। न्यूज टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। संभल पुलिस अवैध रूप से संचालित शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ कर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने 2 थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानेदेही से अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद किए हैं। वहीं एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। संभल कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि थाना असमौली और बनिया ढेर में अवैध शस्त्र के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 शस्त्र फैक्ट्रियों का किया गया है। जहां असमौली थाना क्षेत्र में ग्राम बेसोड़ा को जाने वाले रास्ते में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र के निकट लंबे समय से चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री से 11 बने हुए अवैध शस्त्र व 27 कारतूस बरामद किए गए हैं, जहां से शुएब नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका साथी नसीर फरार है। इसके अलावा बनिया ढेर थाना क्षेत्र में जंगल ग्राम मऊ अस्सू से मोहम्मद शफी व कामिल नाम के आरोपियों से 10 बने एवं 1 अधबने सहित 11 अवैध शस्त्र तथा 6 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि प्रधानी के चुनाव होने वाले हैं, इस वजह से इन हथियारों की मांग ज़्यादा बढ़ रही है। ये लोग डिमांड के अनुसार अवैध शस्त्रों को तैयार करते थे और 4,000 से लेकर 20,000 तक हथियारों को बेचते थे। बहरहाल अवैध शस्त्रों के भांडाफोड़ से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सर, आज जो ये शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा हुआ, क्या पूरा मामला है? ये जनपद संभल में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज 2 थाना क्षेत्रों में शस्त्र बनाते हुए पकड़े गए हैं लोग, जिसमें 2 शस्त्र फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं, एक थाना असमौली में और एक थाना बनिया ढेर में। थाना असमौली क्षेत्र में ग्राम भैंसोड़ी वाले रास्ते पर अधबने और बने तमंचों की एक फैक्ट्री, जिसमें एक शुएब नाम का व्यक्ति बनाता था और इसका एक साथी मौके से फरार हुआ। ये और थाना बनिया ठेर के ग्राम जंगल मऊ अस्सू में वहाँ पे एक फैक्ट्री बना रहे थे। इन सभी को पकड़ा गया है। यहाँ से 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, मोहम्मद शफी और मोहम्मद कामिल। ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 21 बने और 1 अधबना और तमंचा बंदूक ये बरामद किए गए हैं। और इसी के साथ पूरी फैक्ट्री बनाने का जो सामान है वो बरामद हुआ है। इनको पूरा शस्त्र बनाने का लगातार ये लोग काम कर रहे थे, जिसमें ये लोग ऑन डिमांड सप्लाई करते थे बना करके। राइफल 20,000 में, 12 बोर तमंचा 4,000 रुपये में, 315 बोर 5,000 रुपये में और बंदूक करीब 13,000 रुपये में बना करके बेचते थे। लगातार आने वाले समय में इनका प्रयोग किया जाना था, जिसको पुलिस ने पकड़ा है। अब इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। ट्रांसपोर्ट सुविधा न देने से गुस्साए कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। माफीनामे पर जबरदस्ती साइन कराने का लगाया आरोप। जनपद गौतम बुद्ध नगर थाना फेज 3 सेक्टर 63 में C103 स्थित सब्स एक्सपोर्ट कंपनी के बाहर पिछले 3 से लगातार कंपनी द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा न देने से नाराज कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने भी उन्हें परेशानी सुनने की बजाय कर्मचारियों को ही डांटा। वहीं इन वर्कर्स का आरोप है कि कंपनी हमसे एक माफीनामे पर साइन कराना चाहती है और साइन न करने पर हम आपको कंपनी से बाहर निकालने का रास्ता दिखाना चाह रही है। कंपनी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं ये सभी दर्जनों मजदूर सेक्टर 63 के C103 स्थित सब्स एक्सपोर्ट कंपनी के ही कर्मचारी हैं। इनका कहना है कि अनलॉक की शुरुआती से ही हम कंपनी में काम कर रहे हैं और लॉकडाउन से पहले भी हम इस कंपनी में काम करते थे। यहाँ हमने जब 2 महीने पहले ज्वाइन किया था तो हमें बोला कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा देंगे, लेकिन हम रोज अपने किराए से आते हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि हम यहाँ सभी इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी हमसे माफीनामा पत्र पर साइन कराना चाहती है और ऐसा ना करने पर कंपनी हमें बाहर निकालने की बात कह रही है। मौके पर पुलिस आई तो हमें ही उल्टी डांट कर चली गई। सर, मेरा नाम रवि कुमार है, मैं हापुड़ से हूँ और यहाँ कंपनी में लगभग 2 महीने हो गए हमें काम करते हुए, 3रा महीना चल रहा है। तो जब यहाँ पे हमको लाया गया तो सर काम मतलब हमें वेतन ठीक ठाक मिला, लेकिन इन्होंने अब हमें ये कह दिया है कि अब आपकी बस नहीं आएगी। बंदे जितने भी यहाँ आधे से ज़्यादा सर दूसरी कंपनी में कर रहे थे, मजबूरी में वहाँ से यहीं इसी क्षेत्र में रेंट पे रह रहे थे। और फिर उन्होंने जब कहा कि आपकी बस लग जाएगी, घर पे रह रहे थे, हम घर से ड्यूटी कर लेंगे। अब उन्होंने दूसरी कंपनी से भी रिजाइन दे दिया और इस कंपनी से। शाम को खड़े रहे थे, हमने कंपनी वालों से बोला कि हमारी बात का जवाब तो दो कम से कम। तो कंपनी वालों ने जो है पुलिस वालों को बुला लिया। उसके बाद पुलिस वालों ने कम से कम यहाँ पे पौन घंटे रुक के गए थे वो। तो स्टार्टिंग में तो हमारी सुनते रहे, वो सारी बात यहाँ पे उन्होंने बोला भी HR मैनेजमेंट से सबसे बोला था कि भाई तुम गलत कर रहे हो इनके साथ, कम से कम इन्हें 15-20 दिन 1 महीने का टाइम तो दो। उसके बाद हम अंदर चले गए, सबको अंदर लेके गए। हम 4 जने गए थे हम साथ में और पुलिस वाले गए थे बाकी सब, और HR मैनेजमेंट सारा अंदर था ऑफिस में। वहाँ जाने के बाद कुछ देर उन्होंने बात की और उसके बाद पुलिस वालों को वो
शुक्ला सर हैं जो जनरल मैनेजर हैं इस कंपनी के, उनको वो अपने साथ लेके गए और उसके बाद आके उन्होंने बोला कि ये लोग नहीं मान रहे हैं और आप जो है चौकी चलो। प्रकाश है। अच्छा, वेद प्रकाश जी, जब कंपनी में हंगामा हुआ था तो आपको पुलिस चौकी ले जाकर क्या समझाया गया? सर पहली बात तो यहाँ हंगामा कुछ हुआ ही नहीं है, जैसा आज खड़े हैं ऐसे ही हम पहले से खड़े थे। ठीक है सर, इन्हीं लोगों ने पुलिस बुलवाई थी और जब इनका डिसीजन आपस में नहीं बन पाया पुलिस वालों का इनका, इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे डिसीजन नहीं बनने, आप चौकी चलो। तो सर हम वहाँ सभी लोग चौकी पहुँचे और उसमें से 3-4 बंदे हमें अंदर ले लिया। तो वो ये कहने लगे कि भाई देखो कंपनी जो हाई पावर की कंपनी है और आप जो है यही रास्ता लीगल तरीके से चलो और उपभोक्ता अधिकारी के पास जा करके अपनी कंप्लेंट डाल दो। तो उन्होंने ये मैटर लिखवाया, बोले इसके नीचे अपना मैटर छाप देना और वहाँ पहुँचे, यहाँ से कोई डिसीजन आपका पास। उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आप लोग अगर ज़्यादा कुछ करोगे तो एक्शन हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि हमें लाठी चार्ज करना पड़े। प्रशासन में ही जो भी कुछ करना है लीगली, मतलब सही तरीके से काम करना, कोई हंगामा मत करना। मैंने कहा सर इस तरीके से तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमने सिर्फ यही बोला हमारा ये जो 1 महीना जो टीम पे चढ़ा हुआ ये दे दो और हमें 2 महीने की सैलरी दे दो, ठीक है, बस बंद कर दो। हम बिना बस के नहीं कर सकते। आज हम अपने कन्वेंस से आए हैं तो अपने कन्वेंस से भी इन लोगों ने अंदर बाढ़ने नहीं दिया, बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, बाहर से बाहर कर दिया है हमें। और अभी तक अंदर से कोई मतलब नहीं है, किसी चीज का भी डिसीजन लिया गया। परसों बस के लिए जब हमसे मना किया गया तो परसों जब बस के लिए बोला गया तो ये बोला कि हम कल सुबह बताएंगे। इन्होंने कल सुबह से लेकर के हम कल शाम तक बैठे रहे, इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। हमने खुद बोला, मैंने कहा सर बताइए। ये बताइए, पुलिस प्रशासन से किसी प्रकार का कोई धमकाना है, किसी तरीके से कोई परेशानी? धमकाने हो गए, धमकाना ही हो गया। उन्होंने जब ये बोल दिया कि ये कंपनी बहुत ऊंचे जज की है, आपको पता नहीं है कहाँ तक इसकी पहुंच है, बहुत ऊंची पहुंच है इसकी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको जो ये महीना मिलेगा ये भी नहीं मिलने का, क्या है जो मिल रहा है मिलकर लेके चलते बनो। तो ये तो बहुत धमकाना ही हो गया सर। ठीक है, आपका नाम क्या है? पूनम चौधरी। ठीक। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।